दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो पीएफ ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है और ये सर्कुलर खास तौर पे उन पीएफ मेंबर्स के लिए है जो एक्सपायर हो चुके हैं और जिनका परिवार जो है वो पीएफ नहीं निकाल पाता है। किस वजह से नहीं निकाल पाता है? क्योंकि जो पर्सन थे जो एक्सपायर हो गए उनके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है। अब जब पर्सन एक्सपायर हो गया, अब उसका आधार कार्ड सुधार कैसे हो सकता है? क्योंकि आधार कार्ड सुधार करने के लिए जो आदमी है उसको जिंदा होना चाहिए, उसके सारे डिटेल्स होती हैं, बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद कोई भी सुधार होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए पीएफ ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया 17 मई को। देखिए, मेरी वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस मैंने डेथ क्लेम्स रिलेटेड बनाई हैं, इसी वजह से मैं ये वाला सर्कुलर कवर कर रहा हूँ। सर्कुलर जो इम्पोर्टेंट है वो उनके लिए है जो एक्सपायर हो चुके हैं, और बहुत सारे मेरे वीडियोस वो लोग देखते हैं जो कि पीएफ का काम करते हैं। तो आपके केस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या समझने की बात है? समझने की बात यह है कि अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो गया और अब उसके रिकॉर्ड में कुछ गलती है तो वो रिकॉर्ड की गलती कैसे ठीक होगी। सर्कुलर जारी जो किया है 17 मई को, इस 17 मई के जो सर्कुलर है इसमें कहा गया है कि सेटलमेंट ऑफ फिजिकल क्लेम विदाउट यूएन। विदाउट यूएन मतलब कि हम यहाँ पे जो है यूएन नंबर सही नहीं है, मतलब यूएन से आधार लिंक नहीं है, तो भी हम आपका सेटलमेंट कर रहे हैं। किस केस में कर रहे हैं? सिर्फ कर रहे हैं डेथ केस के अंदर में। और कोई केस होगा बिना आधार कार्ड लिंक किए हम किसी का भी फॉर्म सेटल नहीं करते हैं। हम सिर्फ उस आदमी का क्लेम सेटल करने के लिए तैयार हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं और एक्सपायर होने की वजह से अब उनके आधार कार्ड में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे यही बात लिखी गई है। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ कि और आगे क्या लिखा है। यहाँ पे कहा गया है कि एक टेम्पररी तरीका है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से बताया गया है। यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जिस अधिकारी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि भाई वो वेरीफाई करे कि ये जो केस है ये बिना आधार कार्ड लिंक हुए हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे कंडीशन में फ्रॉड ना हो जाए। फ्रॉड होने वाली क्या बात हो गई? फ्रॉड होने वाली बात यह हो गई कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, अब वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसका आधार कार्ड लिंक नहीं है। फ्रॉड जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे? जो आदमी मर गए और जिनका आधार लिंक नहीं है उनका सबका पीएफ ऑफिस पहुंच जाएंगे। पीएफ ऑफिस में क्या करेंगे? पीएफ ऑफिस में अधिकारी को पैसे खिला देंगे कि सर जी इसका आधार लिंक नहीं है, मैं इसके डॉक्यूमेंट ले आता हूं, मतलब अपने डॉक्यूमेंट या किसी तरह से फर्जरी डॉक्यूमेंट बना के ले आया और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए अधिकारी, और जो क्लेम करने वाला है उसकी मिली भगत से ये पैसा निकल जाता है। इसमें पीएफ तो निकलता ही है, पेंशन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और क्या निकलता है? मोटा पैसा निकलता है, ईडीएलआई का, इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो ऐसे में कंपनी, जो क्लेम करने वाला है और जो पीएफ अधिकारी है, इन तीनों की मिली भगत से यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है और बहुत सारे लोगों का इस तरह से फ्रॉड करके पैसा निकाला जा सकता है। क्योंकि मतलब ऐसा समझ लो कि आपको लगता होगा नहीं वो कहाँ होता है, ऐसे कैसे होता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे पीएफ जब हम बात करते हैं तो पीएफ में करोड़ों पीएफ मेंबर्स हैं, और करोड़, मान लो 7 करोड़ की एक नंबर मैं कहता हूँ, 7 करोड़ का अगर 1% भी कहेंगे ना तो वो भी लाखों में आता है। तो हम जब बात करते हैं किसी भी नियम की या किसी भी कंडीशन की, तो वो अगर मान लो आधा % लोग भी उसमें आते हैं तो वो भी नंबर लाखों के अंदर जाता है। तो ये फ्रॉड वाली चीज़ जो है ये हो सकती है, और इसके लिए ही इस सर्कुलर के अंदर ही बताया गया है कि जिस अधिकारी को हम ये पावर दे रहे हैं कि वो इस चीज़ को वेरीफाई करे कि सही डॉक्यूमेंट, मतलब सही तरीके से सही व्यक्ति को दिया जा रहा है। यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, एज टू अवॉइड एनी फ्रॉडलेंट विड्रॉल, मतलब फ्रॉड विड्रॉल नहीं होना चाहिए। सही सतर्क तरीके से जो OIC है, OIC एक पोस्ट का नाम बता दिया गया कि जिस अधिकारी को हम ऑथराइज करेंगे उस अधिकारी का काम है कि उचित तरीके से जांच पड़ताल करके ही उस कोई भी इस तरह के डेथ क्लेम के लिए मतलब एप्लीकेशन को स्वीकार किया जा सके। साथ में अब आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? जो ऊपर वाला कंडीशन है वो किसके लिए है? वो कंडीशन उसके लिए है जिसका आधार कार्ड जो है ना, आधार कार्ड में कोई खराबी है, उसके पीएफ के रिकॉर्ड में सही है,
क्या समझे? आधार कार्ड में खराबी है, पीएफ का रिकॉर्ड सही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पीएफ में जो नाम की स्पेलिंग है, आप कह रहे हो मेरा पीएफ का रिकॉर्ड सही है, मेरा आधार कार्ड में गलती है। ये नियम उसके लिए ही है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी हुई कि मेरा पीएफ में रिकॉर्ड गलत है, अगर मेरा पीएफ में रिकॉर्ड गलत है जिसकी वजह से मैं अपना आधार लिंक नहीं कर पा रहा हूं, उस आदमी के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम दोबारा बता रहा हूं, ये नियम किसके लिए लागू नहीं होगा? ये नियम लागू उसके लिए नहीं होगा अगर आप कहते हो कि पीएफ में मेरा रिकॉर्ड सही नहीं है। अगर आपने ये कहा पीएफ में मेरा रिकॉर्ड सही नहीं है, तो फिर आपके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। फिर आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और उस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जो भी आप करेक्शन है उस करेक्शन को करेंगे। और उस करेक्शन के लिए साइन कौन करेगा? पर्सन तो एक्सपायर हो गया, तो साइन करने के लिए जो उसके नॉमिनी हैं, जो उसके वारिस हैं, वो साइन करेंगे। वो लिख के देंगे कि भाई मेंबर एक्सपायर हो गया है, उनके बिहाफ पे हम साइन कर रहे हैं। उसके बाद जाके उनका रिकॉर्ड ठीक होगा। उसके बाद जाके ही आपके जो भी एक्सपायर होने पे जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर के अंदर ये चीज़ साफ बताई गई है कि जो ये सुविधा है ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसका पीएफ में रिकॉर्ड सही है, आधार कार्ड में रिकॉर्ड गलत है। अब उस आधार कार्ड को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम बिना आधार कार्ड लिंक किए भी उस आदमी का डेथ क्लेम का फॉर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं और सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरा आधार कार्ड सही है, मेरा पीएफ रिकॉर्ड में गलत है, तो फिर आप सबसे पहले आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से सुधार करना पड़ेगा। और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए यहाँ पेज पे लिखा गया है कि जो जो चीज़ें बताई गई हैं एसओपी के अंदर में, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एसओपी में जो जो बताया गया है सारी चीज़ें फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही हम आपका वो भी करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आशा करूँगा ये जानकारी आपको सही लगी होगी, समझ आई होगी। बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल तरीके से समझा सकूँ। अगर आप समझ पाए हैं तो आप लिखेंगे सिंपल। क्या लिखेंगे जी? सिंपल। सिंपल मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मेरे को समझ आ जाए कि कितने लोग मेरी बात समझ पाए। ठीक है, तो सिंपल आपको कमेंट में लिखना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।